तो इस बीच बड़ी खबर है, जहां नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने की मांग उठ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने ये बड़ी मांग की है, सीएम नीतीश को उप प्रधानमंत्री का दर्जा मिले। ये बड़ी खबर है। अश्विनी चौबे बोले कि ये मेरी व्यक्तिगत इच्छा है, पीएम के साथ मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का ये बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बने, डिप्टी पीएम बने, पीएम के साथ मिलकर वो अच्छा काम कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। बिहार से बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को डिप्टी प्रधानमंत्री बनाने की मांग की है। अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार लंबे समय तक एनडीए में संयोजक के तौर पर काम कर चुके हैं और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। उन्हें डिप्टी पीएम का दर्जा दे दिया जाए तो बिहार भी धन्य हो जाएगा और जगजीवन राम के बाद हमें दूसरा उप प्रधानमंत्री मिलेगा। ये हमारी व्यक्तिगत इच्छा है। तो ये बड़ा बयान जो है निकलकर सामने आया है पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का, और उन्होंने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया है, इच्छा जाहिर की है उन्होंने कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कंधे से कंधा मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार चल रहे हैं और ये मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाने की मांग उठी है और खुद बीजेपी के सीनियर नेता अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा ये मांग की गई है। नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार राम लक्ष्मण की जोड़ी पूरे देश को दिशा देने के लिए खड़ी है और बिहार में आसन्न चुनाव में जहां हमारा लक्ष्य है कि हम 225 पर जीत हासिल करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व तो चाहिए ही, लेकिन निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई देश के उस ऊंचाई को जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वीनर बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी। ये बिहार के लिए सुनहरा अवसर होगा। तो वहीं बिहार में कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे लेकर सरकार और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में आरजेडी कार्यालय में एक पोस्टर लगाया गया है, जिसके जरिए विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। मौके का जायजा हमारे संवाददाता रितेश मिश्रा ने लिया है, खास रिपोर्ट में देखिए। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये गाना आपने खूब सुना होगा। एक जमाने में काफी हिट गाना हुआ करता था, लेकिन बिहार की राजनीति में इन दोनों ये राजनीतिक टूल बना हुआ है। इस वक्त मौजूद है हम पटना के आरजेडी कार्यालय के ठीक बाहर और देखिए कि गेट पर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर पर हमेशा की तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जगह दी गई है और पोस्टर के ऊपर वही लाइनें लिखी गई हैं, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, इफ्तार कराकर लूट लिया वक्फ बोर्ड हमारा। उसके बाद पोस्टर के नीचे अगर आएंगे तो और भी लाइनें लिखी गई हैं, ईद की नमाज में शामिल होकर भी धोखा दे दिया, शुक्रिया नीतीश जी, अब कब्रिस्तान और मस्जिद की जमीन को लेकर विवाद होगा तो जिम्मेदार आप होंगे। उसके बाद और भी लाइनें लिखी गई हैं, अपनी कुर्सी की चाहत में आप मुसलमानों के भरोसे से खेल गए, उसके लिए शुक्रिया, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। और देखिए कि बाकायदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिंहासन पर बिठाया गया है, लेकिन सिंहासन पर कांटा लगाया गया है। अमूमन आरजेडी के जितने भी पोस्टर लगते हैं उसमें इन दिनों देखेंगे तो ज़्यादातर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही निशाने पर रहते हैं। फिर दूसरी तरफ अगर एक बार अभिषेक दिखाएं, यहाँ पर मुख्यमंत्री के हाथ में एक खंजर दे दिया गया है और वो एक मुस्लिम को खंजर घोंपते हुए इसमें दर्शाए गए हैं। यानी साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निशाने पर हैं और इस पोस्टर के जरिए मुस्लिम मतदाताओं में ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीठ में खंजर भोंक दिया।
और हमेशा की तरह जाहिर सी बात है कि नेता को हाईलाइट होने की जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं उनकी बड़ी ललक होती है, और पोस्टर जो है वो सबसे सस्ता और कारगर आजकल हथियार बना हुआ है। तो नेताजी की तस्वीर लगी हुई है, नेताजी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए कि नेताजी को एक बार दिखाएं ज़रूर, इनकी यही चाहत होती है। और नेताजी का नाम भी लिखा गया है आरिफ जिलानी, राजद नेता, बिस्पी विधानसभा, मधुबनी। हालांकि ये आरिफ होंगे लेकिन यहाँ पर त्रुटि हो गई है, खैर ये सब चलता है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निशाने पर हैं, और आजकल बिहार की राजनीति में नेताओं का आरोप प्रत्यारोप तो जारी है ही, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो पोस्टर वॉर लगातार जारी है। और इस पोस्टर वॉर में जो पोस्टर लोग बनाते हैं, जो फ्लैक्स और बैनर का काम करते हैं, उन्हें भी काफ़ी फायदा होता है। दूसरी तरफ आएंगे तो भाई जब एक नेता पोस्टर लगाने में आगे है तो दूसरा नेता कैसे पीछे हो सकता है। तो देखिए कि ये भी कोई नसीमा जमाल है, ये भी राजद नेत्री हैं, और इनका भी बाकायदा जो विधानसभा क्षेत्र है, बरौली विधानसभा क्षेत्र, वो लिखा हुआ है। नीतीश कुमार यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ पर नीतीश जी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं। वक्फ संशोधन बिल 2025 वापस ले लो, सब कुछ चला जाए पर कुर्सी न जाए, कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। समाजवाद वक्फ बिल 2025, सांप्रदायिक सद्भावना, निवेदक अखिल भारतीय साईं शाह पसमानदा मुस्लिम समाज। तो देखिए कि पोस्टर में इन्होंने क्या लिखा है, खुद ये लग रहा है कि समझ रही हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में पोस्टर वॉर लगातार जारी है। नेताओं में, पार्टी के ही नेताओं में आपसी होड़ लगी हुई है कि कौन ज़्यादा पोस्टर लगाता है। अब देखने वाली बात ही होती है कि अब इस पर बीजेपी और जेडीयू नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया होती है। अभिषेक के साथ हितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, पटना।